नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी का एक ऐसा नेता जिसकी एक झलक पाने के लिए पूरा बहुजन समाज इस समय आतुर है, जिनका नाम है आकाश आनंद। आखिरकार वो बड़े लंबे दिनों बाद घर से बाहर निकले और बाहर निकलते ही जो समा उन्होंने बांधा है, जो इंतजार बहुजन समाज उनका कर रहा है, वो देखते ही बन रहा है। कल पंजाब में उन्होंने पंजाब के जालंधर में एक पार्टी की समीक्षा बैठक की है और कार्यकर्ताओं से संवाद एक बैठक उन्होंने की है। उसके बाद उनका जो मिलनसार स्वभाव है, हमेशा से उनका जो किरदार है उसमें चार चांद लगा देता है, वो भी साथियों देखने को मिला है। क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ है और कैसे आकाश आनंद की जो डिमांड है वो क्यों बहुजन समाज के बीच बनी हुई है, इस सब की चर्चा इस स्टोरी में करने वाले हैं। आकाश आनंद एक ऐसा नाम जिसे खुद बहुजन समाज पार्टी ने ही बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसी बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को आज एक प्रकार से चांद पर बैठा दिया है। आकाश आनंद की जो वाहवाही हो रही है, आकाश आनंद की जो डिमांड दिनों दिन बहुजन समाज की युवाओं में बढ़ रही है, बहुजन समाज पार्टी में उनकी इज्जत बढ़ रही है, ये साथियों सारी चीजें बहुजन समाज पार्टी की ही देन है। आज वो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी में निभा रहे हैं और कल जालंधर में जो पंजाब और जम्मू के कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्षों से और जो प्रदेश की कमेटी है उनसे उनकी मुलाकात हुई है। वो मुलाकात आपको बता रही है कि आकाश आनंद अब बहुत ज्यादा आपको अंदर नहीं बल्कि बाहर देखने को मिलेंगे और बिहार चुनाव में आकाश आनंद आपको जिस तरह से हरियाणा में आपने उनका रूप देखा उसी तरह से नजर आ सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता अभी तक वहां पर नहीं लगी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी प्रचार करने के लिए नहीं जा रही है। जैसे ही आचार संहिता लगेगी आपको आकाश आनंद के जो कार्यक्रम है वो बिहार में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बिहार की बात आगे करेंगे। आप पंजाब में देखिए जालंधर में किस तरह से उनके यहाँ एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं और उनके स्वागत के लिए किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ, मिशनरी गानों के साथ बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, उनके स्वागत में सड़कों पर पल के बिछाए खड़े हुए थे। ये कुछ फोटोज हैं, आप देखेंगे जब उनका आगमन होता है तो उनके सर पर कोई पगड़ी नहीं होती है, उनका स्वागत किया जाता है, उनको आगे ले जाया जाता है। उसके बाद उनको जो नीली पगड़ी है, बहुजन समाज पार्टी की जो नीली पगड़ी है और पंजाब की जो पगड़ी है वो उनको पहनाई जाती है। वहां आप देख सकते हैं करीम परू जी बीचों बात आप दिख रहे हैं, उसके बाद आपको आकाश आनंद और उसके बाद आपको जो बेनीवाल जी हैं वो आपको नजर आ रहे हैं और एक और जो नए चेहरा है, साथ ही नाम याद नहीं है, शायद ये विपुल कुमार भी हो सकते हैं जो प्रदेश प्रभारी हैं, या फिर कोई नया नेता पंजाब का हो सकता है। और आपको इस फोटो में आप गौर करेंगे तो आपको धर्मवीर अशोक नजर आएंगे। धर्मवीर अशोक इसलिए उसके बगल में साथियों आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि जम्मू के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। आप और फोटो देखिए, ये वो लोग हैं, वो लोगों की मौजूदगी है जो वहां पर उपस्थित हुए हैं अपने नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए। और ये वो समीक्षा दी जा रही है जो आकाश आनंद इस कार्य के लिए जम्मू और पंजाब के पदाधिकारियों से मिले हैं। बाकायदा कागज आप एक एक देख सकते हैं और किस तरह से न सिर्फ संगठन को कागजों में बनाया जा रहा है बल्कि वो संगठन जमीन पर भी दिखना चाहिए। इसके लिए आकाश आनंद खुद एक एक कागज को वहां पर मंच पर ही बैठकर चेक कर रहे हैं और उनके बगल में आपको धर्मवीर अशोक दिख रहे हैं। ये जो पहचान है पंजाब की, उस तलवार को देकर उनका स्वागत फिर किया जा रहा है। ये साथी वो फोटो है जिस आत्मीयता की मैं बात कर रहा था कि किस तरह से आकाश आनंद किसी भी कार्यकर्ता से ये जाते वक्त मिल रहे हैं और देखिए खुद हाथ जोड़ रहे हैं। तो बड़ी आत्मीयता से वो अपने लोगों से मिलते हैं और इसी आत्मीयता के लिए उनको बहुजन समाज चाहता है। ये वो फोटो है जब ढोल नगाड़ों के साथ आकाश आनंद को जो समीक्षा संवाद जिस
स्थल पर हुआ है वहां पर ले जाया जा रहा था। तो इस तरह से आकाश आनंद का पंजाब में साथियों स्वागत किया गया है और जम्मू कश्मीर के पदाधिकारी भी वहां पर शामिल हुए हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर आकाश आनंद की इस बैठक के क्या मायने हैं। तो मायने में साथियों सबसे पहला जो आप इस बैठक से ले सकते हैं वो है कि आकाश आनंद आपको अब बाहर नजर दिख रहे हैं और उनकी जो जिम्मेदारी है संगठन संभालने की, संगठन की समीक्षा करने की, वो अब संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक जो संगठन की समीक्षा थी वो बहन जी के द्वारा ही की जाती थी, लेकिन अब समीक्षा में आकाश आनंद का नाम जुड़ गया है। आकाश आनंद इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो आप साथियों यहाँ पर समझ जाइए कि अब जो कागज कार्रवाई हो जाती थी, सिर्फ कागज पर नाम बनाकर दे दिया जाता था और संगठन पूरा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। आकाश आनंद क्रॉस चेक करने वाले आदमी है, वो कॉरपोरेट से निकले आदमी है। वो जानते हैं कि किस तरह से जो कर्मचारी होते हैं वो अपने बॉस को चूतिया बनाते हैं। इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। इसीलिए साथियों जो आकाश आनंद है वो सिर्फ कागजों में संगठन को नहीं देखेंगे, वो बल्कि जमीन पर संगठन को देखेंगे और इसको क्रॉस चेक करते हुए नजर आएंगे। और यही साथियों इस बैठक का सबसे बड़ा जो टेक अवे है आप ले सकते हैं। दूसरा, अब जिस तरह से आकाश आनंद जो ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, समीक्षा ले रहे हैं, ये दिन साथियों दूर नहीं जब आपको हर राज्य में आकाश आनंद इसी तरह से समीक्षा लेते हुए नजर आएंगे। और रही बिहार की बात, बिहार में जैसे ही आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता के बाद आप देखना आकाश आनंद आपको प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से लोगों में उनकी डिमांड बढ़ रही है, समर्थक उनको चाह रहे हैं, ये बता रहा है कि आकाश आनंद का जो साथियों रुतबा है, आकाश आनंद का जो रोवा है, आकाश आनंद का जो कद है वो घटा नहीं है, बल्कि वो और मजबूत हुआ है। उनकी डिमांड और बढ़ी है और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं वो आकाश आनंद को अब चाहने लगे हैं। वो चाहते हैं कि वो पार्टी की बागडोर संभाले, चाहे कोई बाहर से परिवारवाद का आरोप लगाता रहे, चाहे कोई बहन जी को कोसता रहे, चाहे कोई तमाम कितने भी आरोप प्रत्यारोप पार्टी पर और इन तमाम नेताओं पर लगाते रहे। लेकिन सच्चाई साथियों यही है, जब आप किसी भी पदाधिकारी से बात करते हैं तो उनके मन से यही बात निकलती है कि अब पार्टी को आकाश आनंद ही संभाल सकते हैं। बहन जी के अलावा और कोई ऐसा नेता फिलहाल पार्टी में दिखाई नहीं देता है। हालांकि आप सांसद रामजी गौतम के कार्य को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बेनीवाल के कार्य को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अशोक सिद्धार्थ के कार्य को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर धर्मवीर अशोक के कार्य को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो तमाम पदाधिकारी जो प्रभारी की जिम्मेदारी निभाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते हैं, और वो बूथ सेक्टर का जो पदाधिकारी है, बूथ का जो अध्यक्ष है, उसके कार्य को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन पार्टी में साथियों एक चेहरा ऐसा जरूर चाहिए जिसके नाम से वो पार्टी की पहचान बने, जिससे पूरा जो ये संगठन है वो एकजुट होता हुआ नजर आए, एक जो संगठन है वो एक सूत्र में बनता हुआ नजर आए। ऐसे नेता की आपको जरूरत हमेशा रहती है और वो नेता अब आकाश आनंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये साथियों उस बैठक का लब्बुल लुआब है। क्या कुछ उस बैठक में हुआ है, संवाद हुआ है साथियों, लोगों से चर्चा हुई है और संगठन की समीक्षा वहां पर ली गई है। तो ऐसा बड़ा कार्य वहां पर नहीं हुआ है या कोई ऐसी भाषणबाजी नहीं हुई है जिसको लाइव दिखाया जाता या जो सरकार पर उन्होंने हमला बोला है वो आपको बताया जाता। मुख्य बात यह है कि संगठन, जिस संगठन को तैयार करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है, उस संगठन की समीक्षा करने वो वहां पर गए थे। आप लोगों का क्या मानना है और जो विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, आपको क्या कमी लग रही है, अपनी राय साथियों कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाया करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।